देश के वीर सपूत मेजर हमजा आरिफ आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक सड़क हादसे में वे शहीद हुए थे। मेजर हमजा का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंच चुका है और अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर सैफी नगर स्थित मस्जिद में रखा गया है और बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुबह 9 बजे यहीं नमाज जनाजा होगी और इसके बाद सुबह 10 बजे इमली बाजार स्थित कब्रिस्तान में सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस गमगीन माहौल में पूरा शहर अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दे रहा है। इंदौर से सामने आई ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जैसलमेर में हुए हादसे में मेजर हमजा की शहादत और अब उनके अंतिम यात्रा की तैयारी है जिसमें उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सैफी नगर मस्जिद में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और कब्रिस्तान में पहले सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद इमली बाजार कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं गमगीन आंखों से और देश के वीर सपूत की शहादत पर पूरा इंदौर इस वक्त गमगीन है। पूरा देश मेजर हमजा के इस शहादत को नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मेजर हमजा जो कि जैसलमेर में हुए कि सड़क हादसे में शहीद हुए थे, सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी जाएगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, क्या है जानकारी, क्या अभी आगे प्रक्रिया रहने वाली है? इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? आशीष, इस वक्त हम बोरा समाज की जो मस्जिद है वहाँ पर मौजूद हैं और उसी दिन लोगों से बातचीत करते हैं बोरा समाज के। अभी फ़िलहाल कितना वक्त है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा अभी अंदर क्या? गार्ड ऑफ ऑनर जो है कब्रिस्तान में दिया जाएगा। बोरा समाज का जो इमली बाजार कब्रिस्तान है, अभी यहाँ 9 बजे जनाजे की नमाज़ होगी। जनाजे की नमाज के बाद मिलिट्री की गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और वहाँ से राजबाड़ा होते हुए इमली बाजार कब्रिस्तान होगा, वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होगा। उनके बाद उनका दफनाने का कार्यक्रम होगा। अंतिम दर्शन के लोग बिल्कुल अभी अंतिम दर्शन सर पहले यहाँ पर जब आए थे उनको यहाँ पे स्टेज पर रखकर आधा घंटा सभी को, घर वालों को और जितने भी जो उनके कलीग्स जो भी सेना के मिलिट्री के जितने भी ऑफिसर थे उनका अंतिम दर्शन हो चुका है। अब जो है तो प्रक्रिया के लिए उनको वसूल के लिए ले गए। इसके बाद नमाज होगी और नमाज के बाद फिर जो है तो सेना के वाहन में जो कब्रिस्तान ले जाएगा, वहाँ पर मिलिट्री की पूरी सेरेमनी होगी और उसके बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर हमजा बोरा समाज के लिए, सिर्फ बोरा समाज के लिए नहीं, देश के लिए ही गर्व थे। अक्सर मिसालें दी जाती थी जब आप लोग, क्योंकि शायद बोरा समाज में पहले वो एक बेटे हैं जो मेजर बनकर आज बिल्कुल बहुत कम समय में पिछले 9 साल के अंदर उनकी 4 रैंक ऊपर हुई, 5 प्रमोशन हुए और ये बहुत गर्व की बात है कि इतने कम समय में इतनी ऊपर पोस्ट तक पहुँचना। डाउन टू अर्थ थे, इतनी बड़ी पोस्ट होने बाद भी कभी भी यहाँ जब आते थे तो वो उसी तरह से अपना व्यवहार रखते थे जैसे पहले थे और उनकी सादगी ये एक मिसाल बनी है हम सबके लिए और देश की सेवा के लिए प्रेरणा उनसे हमने जो है तो आज इंदौर दुखी है क्योंकि आज वो अपने बहादुर बेटे को, इंदौर के बेटे को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ बोरा समाज मस्जिद में पहुँचे। बोरा समाज के अलावा इंदौर शहर का हर व्यक्ति अपनी नम आंखों से इनको श्रद्धांजलि दे रहा है। छोटी सी उम्र में हमजा ने जो काम करा है वो देश के लिए इतिहास बन गया है। बाकी में ऐसे देश भक्त के लिए हर व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। सर मैं कब्रिस्तान से बिलोंग करता हूँ जी। कब्रिस्तान का समय क्या है सर? वो यहाँ से जब निकलेंगे तो आधा घंटा लगेगा कम से कम। 10 बजे का टाइम है। 10 बजे सेरेमनी का टाइम है। गार्ड ऑफ ऑनर और जो भी सेरेमनी है उनकी 10 बजे वहाँ होगी। और राजस्थान से आज जो इनका पार्थिव शव हो कितने बजे यहाँ पे पहुँचे? यहाँ सुबह 6 बजे पहुँचे। 6 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर आ गया। 6 बजे आने के बाद पार्थिव शरीर उनका दर्शन के लिए रखा। सब लोगों ने दर्शन किया, समाज के लोगों ने, मिलिट्री के लोगों ने। और उसके बाद उनका कल हम सब उनके घर गए थे
तो आसपास के लोगों ने कहा कि कोई भी धर्म का त्यौहार हो, वो हर त्यौहार में शामिल होते थे और जिससे मुलाकात करते थे मेजर हमजा उसे अपना बना लेते थे। ऐसा उनका बिल्कुल ऐसा ही था। अभी इन्होंने बताया उनके रिश्तेदार इनके हैं। परिवार के अंदर ये उनके खून के अंदर है। मेजर हमजा ने जो शिक्षा ली उनके पिताजी से लिए, वो रिटायर्ड केट में रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनका जो बरसों से वो वहाँ रह रहे हैं, सभी समाज के साथ घुल मिलकर, चाहे कोई सा भी उत्सव हो, गणेश उत्सव हो या कोई भी हो, उसमें बराबर भागीदारी रखते थे और हर समाज के साथ उनका बहुत बेहतर ताल्लुक था, मेजर हमजा का भी और उनके पूरे परिवार का भी। जनाजे की नमाज की जी 9 बजे। देखिए इस वक्त आसिफ हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिद में मौजूद हैं और जनाजे की जो नमाज है वो उनकी तैयारी चल रही है। जी जी कुछ कहना चाह रहे थे मेजर हमजा के लिए? नहीं, मेजर हमजा एक हमारे समाज का गौरव थे। जी वो हमको बहुत गर्व है उनके ऊपर। उनने समाज का नाम भी रोशन करा, देश का नाम रोशन करा और हमको उसके ऊपर बहुत गर्व है। हम उन्हें सब लोग हम मिलकर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और उनके दुआ कर रहे हैं कि उनको जन्नत नसीब हो। एक मिथिलेश, एक सामान्य व्यक्ति के जाने में और एक मेजर की शहादत में यही फर्क होता है कि उनकी शहादत भी और युवाओं को प्रेरित करती है सेना की तरफ, देश की सेवा की तरफ। मेजर हमजा जो इतने सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे लेकिन इतने सख्त कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण के बलिदान दे दिया और जिस तरह से उनकी शहादत हुई और उनसे देश और सेवा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनकी सेवा शायद कुदरत के निज़ाम को देखें तो वो इतनी ही लिखी थी, लेकिन उन्होंने कम समय में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया देश के प्रति और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी ऐसे जीवन से। मिथिलेश, समाज के और युवाओं को मेजर हमजा प्रेरित करेंगे तो क्या बोहरा समाज से या इंदौर से और भी युवा सेना की, देश की सेवा के लिए आगे आएंगे मेजर हमजा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए? हाँ जी बिल्कुल। और दुबई से भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर पहुँचे हैं। उनकी जो दोनों बहनें हैं वो दुबई में रहती थीं और दुबई से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि देखिए अब लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। बोहरा समाज के लिए गर्व थे मेजर हमजा। लगता है आपको कि और भी युवा जिस तरीके से शहादत हुई है, जिस तरीके से वो देश सेवा में उन्होंने देश सेवा जब भी बात किया करते थे हमेशा देश सेवा की बात करते तो आखिरकार उनने सेना ही ज्वाइन किया। वो उनके परिवार के लोगों ने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो देश की सेवा करना चाहते थे। और भी युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे मेजर? बिल्कुल बनेंगे, प्रेरणा बनेंगे पूरा समाज के लोग। और अब दूसरे लोग भी ये सोचेंगे कि सब हम भी जो है उसमें मिलिट्री में जाए और कर्नल बने। बिल्कुल उनके प्रेरणा लेके कई युवा जो है आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि हम भी इस मुकाम पे आए। जिस तरीके से उनकी डिसिप्लिन वाली लाइफ थी, शायद हर परिवार में, हर घर में मेजर हमजा की बात की जाती थी कि बेटे हमजा की तरह शायद बनो। हाँ बिल्कुल, सवाल है। तो वैसे भी बोहरा समाज बिल्कुल साइलेंट और निज़ाम से चलता है, तो वो तो मेजर जो है उनके हिसाब से जो है अब नए युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम भी जो है इस मुकाम पे पहुँचे। मेजर हमजा बने, मेजर हमजा हर घर में हमजा। और देखिए आशीष, देखिए अब वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद 9 बजे जो है जनाजे की जो नमाज है वो यहीं पर अदा की जाएगी। उसके बाद यहाँ से सीधे उन्हें कब्रिस्तान लेके जाएंगे जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को सुपुत्र खा किया जाएगा। पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्या आशीष देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सामने, ये जो एम्बुलेंस तस्वीरों नज़र आ रही है और इन्हीं एम्बुलेंस से आज सुबह 6 बजे पार्थिव शव उनका सैफी नगर के जो बोहरा समाज का ये मस्जिद है यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे। और देखिए कुछ महीने बाद ही वो इंदौर आने वाले थे और इंदौर में उनकी शादी का एक बड़ा रिसेप्शन होने वाला था। उन्होंने कुछ 1 महीने पहले ही ज्योति अरोरा, इनसे उन्होंने लव मैरिज की थी। दिल्ली में ये शादी हुई थी। उस वक्त दोनों ही परिवार के और जो इनके रिश्तेदार हैं उस रिसेप्शन या वो जो शादी का कार्यक्रम था उसमें मौजूद थे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में रखा जाने वाला था जिसकी तैयारी चल रही थी और वो दिसंबर में उस कार्यक्रम के लिए आने वाले थे। और देखिए ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंतिम जो विदाई है वो लगभग 10 बजे का समय आ रहा है कि 9:30 से 10 बजे के बीच में वो उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और देखिए गार्ड ऑफ ऑनर जो है उन्हें वही कब्रिस्तान जो है इमली बाजार का वहाँ पे दिया जाएगा, फिर उन्हें सुपुत्र खा किया जाएगा। और बड़ी संख्या में इंदौर के लोग आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हमेशा दुख देता है, किसी से बिछड़ना हमेशा दुख देता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, एक सिविलियन में और एक